या ऐसे कर लो, ठीक, ऐसे, या और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जितने भी पॉइंट ओरिजिन O से आप टेंजेंट XY पे जितने भी लाइन ड्रॉ करोगे, क्योंकि होने वाला है एकदम क्या, वन शॉट वीडियो, दैट मींस आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में आ जाने वाला है। बराबर BP स्क्वायर, ठीक, तो स्क्वायर से स्क्वायर मर जाएगा, तो मेरे पास मिलेगा, क्या मिलेगा, AP बराबर BP। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल MI अप टू डेट पे। आपका आज का जो लेक्चर है होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और काफ़ी मज़ेदार चैप्टर होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, थंबनेल के हिसाब से आप बता सकते हैं और जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेहतरीन सा चैप्टर सर्कल चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ईजीएस्ट चैप्टर है। ईजीएस्ट कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं दुनिया का जितना भी कंफ्यूजन है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा सिर्फ वन शॉट वीडियो में। और एक वीडियो ये लेक्चर आप पूरा कंप्लीटली कर लो, या आपका सर्कल से जितना भी प्रॉब्लम्स आने वाला है वो सब का सब आपका सॉल्व हो जाएगा। एकदम सो इजी चैप्टर्स आपका आज कर दूंगा मैं आज, ठीक है। तो बने रहिए, इस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं आज, तो सर्कल पढ़ने वाले हैं सर। तो सर्कल कौन सा है, सर्कल ये चैप्टर 10 है, जिसमें हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल नहीं बल्कि टेंजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और टेंजेंट में मैं आपको बहुत ईजीएस्ट फॉर्म में आपको टेंजेंट के बारे में सारे क्राइटेरिया, सारे जितने भी थ्योरम्स हैं और जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सब कुछ आज आपको बता दूंगा, और वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है आने वाले एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में हम लोग फाड़ करके रख देंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का टेंजेंट सर्कल, ठीक है। तो सर्कल के अंदर जो टेंजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। अब ये टेंजेंट टू सर्कल क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। मेरे पास मान लो मेरे पास एक खूबसूरत सा सर्कल है, ठीक है। देखो उतना अच्छा तो गोल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से कोशिश आपके लिए करता रहता हूं। चलो, तो यहां से अगर हम लोग बोलें, अच्छा पहले तो डिफिनेशन देना पड़ेगा मुझे कि भाई सर्कल होता क्या है, सर्कल किसको कहेंगे सर, वो द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। ये टीची सा सवाल है रे बाबा, ठीक है, लेकिन मैं आपको जवाब दे देता हूँ। क्यों, क्योंकि सर्कल से आपसे नहीं पूछने जा रहा है कि डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, हम इसको हटा लेते हैं और एक पॉइंट मान लेते हैं, एक लोकस, ठीक, एक सेंटर मान लेते हैं, इसके ठीक कांस्टेंट डिस्टेंस पे, क्लियर है, ठीक कांस्टेंट डिस्टेंस पे, ठीक है ना, समझना इसको डेफिनेशन को। एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे एक क्या होगा, ढेर सारा पॉइंट हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे हमारे पास जो सर्कल ड्रॉ होकर के बताएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, सर्कल बोलेंगे, ठीक। इसी को कहा जाता है अ लोकस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना, एक कांस्टेंट, है ना, फिक्स्ड पॉइंट टू द इक्वल डिस्टेंस। ये क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। ये पूरा लोकस क्या होगा, इस सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होगा। मतलब मान लो यहां से यहां, अगर ये R है यहां से यहां, ठीक है ना, यहां से, अब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं, ऑरिजिन मान लेते हैं, O4 ऑरिजिन, ठीक। यहां मान लो A, यहां मान लो B, तो क्या OA OB के क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से मान लो कि ये जो है यहां से यहां C, ये भी क्या होगा, हमारा OC भी एक रेडियस होगा। इसी तरीके से मान लो यहां से यहां तक हमारे पास D पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, OD को, ये भी एक रेडियस है। तो सारे डिस्टेंस जो ऑरिजिन से पास करके एक लोकस को टच करेगा, एक इक्वल डिस्टेंस को टच करेगा बाउंड्री लाइन को, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो सर्कल का डेफिनेशन एकदम सरल है, सिंपल है,
काफी सिंपल है, समझ में आ गया। अ लोकस है ना फ्रॉम अ ऑरिजिन है ना टू द इक्वल डिस्टेंस है ना, ड्रॉ अ इक्वल डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे एक लोकस ड्रॉ करेंगे, एक सर्कमफरेंस बनाएंगे। क्लियर। तो हम लोगों ने तो क्या सीखा है, इसको हम लोग आर बोलते हैं, ये आर है, ये भी आर है। तो क्या मैं बीडी को बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, बीडी को क्या बोलूंगा, आर आर 2r बोलूंगा। 2r को हम लोग क्या बोलेंगे, डी, डायामीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायामीटर बोलेंगे। समझ में आ रहा है। ओके, ये तो कहानी समझ में आ गया सर, ये डायमीटर है। ओके, इतना कहानी समझ में आ रहा है, समझो। आगे हम लोग थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट टू अ सर्कल, तो अगर मैं यहां से यहां का डिस्टेंस को क्या बोल रहा हूं, रेडियस बोल रहा हूं, और पूरा यहां से यहां और यहां से यहां को क्या बोलूंगा, एक डायामीटर बोलूंगा। अभी देखो यार, जो भी आप चक्का वगैरह देखते हैं, जैसे साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल के चक्का जो व्हील होता है उसका सारे के सारे स्पोक्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सारा स्पोक्स क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। सारे रेडियस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो रेडियस रेडियस 2r बनाएगा, r r 2r, दैट इज डायामीटर, दैट इज डायामीटर। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन, ठीक, एक लाइन क्या करता हूं, यहां से सेंटर से हट करके मैं क्या करता हूं, एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूं। जैसे ये एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, इसका नाम दे देता हूं x, इसका नाम देता हूं y। x और y, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं। लेकिन यही लाइन अगर बाहर की तरफ निकल जाए, एक लाइन जो सर्कल को किसी डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट पे काटे, एक यहां पे और एक यहां पे काट दे, ठीक, चलिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। यहां देखो, यहां देखो, समझो, पहले मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक ठीक, सर्कल गोल बना, चलो कोई बात नहीं, ठीक। अब यहां पे है, ठीक, तो ये हो गया मेरा क्या, ऑरिजिन हो गया, ओ ऑरिजिन। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे देखूं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये लाइन 2 पॉइंट पे कट करती है, मान लो ए और बी लाइन पे कट करी, बी पॉइंट पे कट करी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेकांट। क्या बोलते हैं, सेकांट बोलते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है। ये ऑरिजिन हो गया मेरा। तो यहां से यहां टच होने वाले लाइन को क्या कहेंगे, यहां से यहां को आर कहेंगे, इसको भी आर कहेंगे, ठीक, क्लियर। तो इतना कहानी तो समझ में आ रहा है। ओके, इतना कहानी समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा, मान लो एक लाइन और ड्रॉ करें जो क्या करे, जो क्या करे, इस लाइन को ऐसे मैंने ड्रॉ किया और वो लाइन इस सर्कल से टच ही नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, टच हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अगर ये लाइन इससे टच नहीं हो रहा है तो क्या इस लाइन को क्या कहेंगे, इसको तो भाई 2 लाइन आपस में यहां से यहां टच करा, तो हमने इसका नाम क्या दे दिया, यहां से यहां तक को हमने क्या बोला, जो ऑरिजिन से पास नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। और सबसे बड़ा कॉर्ड अगर ड्रॉ किया जाएगा सर्कल में तो वो सेंटर से पास करेगा। सबसे कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ओके। चलो, तो हम लोग अगर ये लाइन अंदर ही रह गया एक्स वाई, ठीक, एक्स वाई, तो हम लोग इसको कॉर्ड बोला, ठीक। लेकिन अगर ये लाइन बाहर निकल गया, इंटरसेक्ट कर दिया, तो वो क्या कह गया, कहलाएगा, सेकांट कहलाएगा। लेकिन एक लाइन है जो सर्कल को टच भी नहीं कर रहा है और एक लाइन यहां मैंने ड्रॉ कर दिया, इस लाइन को क्या बोलेंगे, नथिंग सर, सिर्फ लाइन बोलेंगे। लाइन सेगमेंट होगा तो लाइन सेगमेंट बोलेंगे, रे होगा तो रे बोलेंगे। लेकिन ये लाइन इस सर्कल के साथ कोई रिलेशन नहीं बना रहा है। तो जब कोई रिलेशन इसके साथ बना ही नहीं रहा है तो सर्कल के साथ इसका नाम क्या होगा, कोई नाम नहीं होगा, दैट इज नथिंग, ठीक। इतना कहानी समझ में आ गया। तो ये कोई मेरा लाइन नहीं है, ओके। अच्छा, मान लो 2 पॉइंट पे टच करके गया तो मैंने उसको कहा सेकांट। अगर 1 पॉइंट पे टच करके जाएगा तो क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे उसको क्या कहेंगे, देखो, क्लियर दिख रहा है। तो मान लो यहां पे हमारा क्या हो गया, 1 पॉइंट पे टच करके यहां से गया, ये इसका नाम रख लेते हैं हम लोग x और इसका नाम रख लेते हैं यहां पे y पॉइंट, ठीक। और यहां से a से टच करेगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, रेडियस, ठीक।
रेडियस। क्लियर, कहानी समझ में आ गया। अब बाबू यहीं पे शुरू होता है कहानी। तो एक पॉइंट पे टच करने वाले को हम लोग कहते हैं टेंजेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा वो लिख लो आप लोग, है ना। चलो, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन। अ टेंजेंट टू अ सर्कल, है ना, इज लाइन। क्या है? एक लाइन है, ठीक है। टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट at only one point। कहां पे कर रहा है? सिर्फ एक पॉइंट पे कर रहा है। हम लोग इसका नाम क्या दे देते हैं? ए बी तो है, यहां पे पी नाम रख लेते हैं। दिख रहा है यहां तक? क्लियर। तो हमें क्या मिला कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन, ठीक। एक सर्कल, टेंजेंट क्या है? एक सर्कल का एक लाइन है दैट इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। क्या कहेंगे? दैट इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। एक पॉइंट पे कट करेगा तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग टेंजेंट कहेंगे। ये टेंजेंट है। और इसको क्या कहेंगे? सेकांट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कोई लाइन नहीं कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको कॉर्ड कहा जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन और आते हैं। अब थोड़ा सा थ्योरम पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें जानना जरूरी है। चलो जान लेते हैं कि वो चीजें है क्या। ठीक, जैसे ये टेंजेंट हो गया, ओके। तो अब टेंजेंट जो है ना, यहां पे कितना ड्रॉ किया जा सकता है? एक ही पॉइंट पे पी पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? हाउ मेनी टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट पे हमें कितने टेंजेंट मिलेंगे? तो ये टेंजेंट हमें कितने मिलेंगे? तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि अगर मैं इसी पॉइंट से, अगर इस लाइन को क्या करूं, इस लाइन को देख रहे हो, ऐसे मैं ऐसे कर लूं या ऐसे कर लूं, ठीक, ऐसे या ऐसे। तो अगर मैं इस लाइन को क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे अगर थोड़ा सा भी इंक्लाइनेशन होगा तो इस वाले में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा क्या करें, हम थोड़ा सा करके देखते हैं तो समझ में ज्यादा आएगा। चलो देखो, मैं कर रहा हूं, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है, क्लियर। तो इस लाइन को आप देखो, इसको हम बोल देते हैं एक्स डैश, इसको बोल देते हैं वाई डैश। तो आप देखेंगे कि ये इस पॉइंट पे तो काट ही रहा है, लेकिन एक पॉइंट यहां पे भी काट रहा है, यहां पे पी डैश पे काट दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि आप उसी पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक ही सिंगल पॉइंट पे। दूसरा कोई टैंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है एट द एग्जिस्टिंग पॉइंट ऑफ दिस पी। ओके, तो और ड्रॉ करके दिखा देता हूं। चलो यहां से मैं क्या कर लेता हूं, ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। इसका नाम रख लेते हैं यहां पे एक्स डबल डैश, यहां पे नाम रख लेते हैं वाई डबल डैश। आप देखो यहां पे तो कट कर ही रहा है सर्कल को, और यहां पे भी टच कर रहा है, तो यहां पे हम लोग क्या नाम रख लेते हैं? पी डैश। कहने का मतलब है कि एक्स डबल डैश वाई डबल डैश एक टैंजेंट तो नहीं है, बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि पूरे सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है और दो पॉइंट पे टच करने वाले को सेकांट कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसी तरीके से एक्स डैश लाइन वाई डैश लाइन पी पे कट कर रहा है और पी डैश पे भी कट कर रहा है सर्कल को, तो दो पॉइंट पे टच करने वाले को सेकांट कहा जाता है। इतना कहानी क्लियर हो गया। तो मुझे कितने टैंजेंट मिलेंगे? तो एक पॉइंट तो ये हो गया बाबू। दूसरा पॉइंट दिख रहा है? दूसरा पॉइंट आप ड्रॉ कर लो कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली वन tangent can be drawn at a single point of सर्कल। ठीक, सर्कल के इस पॉइंट को भी नोट कर लो आप। ठीक, कहानी क्लियर है?
only one tangent can be drawn at a circle at a single point of a circle. सर्कल के किसी एक ही पॉइंट पे एक ही टैंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। इतना कहानी क्लियर हो गया? चलो, ये भी कहानी क्लियर हो गया। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, है ना? हम लोग समझ रहे हैं। चलो, तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि और क्या क्या चीजें हमें मिलेगी। तो हम लोग कुछ थ्योरम कर लेते हैं। तो क्या मैं इसको हटा दूं? हटा देते हैं। ठीक, थ्योरम में हमें यहाँ पे साबित ये करना है कि क्या साबित करना है भाई? तो फर्स्ट थ्योरम जो है आप देखेंगे 10.1। ठीक, चलो मैं इसको हटा देता हूं। हट जा तू हट जा, ऐसे 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 जल्दी से हट जा। ओके, चलो हटा दिया मैंने। ओके, ये हट गया, हट जा तू रे, हट जा, हट गया। ओके, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं सर, ये सांप है, कटेगा नहीं। ओके, चलो देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक सर्कल और बना लेते हैं। कितना सर्कल बनाते हैं सर? आप थकते कि नहीं हो? ऐसे। सर आप कौन सा टॉनिक लेते हो, है ना? मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं? टॉनिक यार गलत मत समझो। ठीक, चलो रूबिका ले आया था, है ना? याद आ गया कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, तो ये क्या है? एक सर्कल है, ओ है, ओ फॉर ओरिजिन सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, ये मेरा क्या है? ए पॉइंट है। ये क्या है मेरा? ये आर है। यहां से यहां तक हम इसको आर बोलेंगे। चलो, इतना कहानी समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमको एक थ्योरम प्रूफ करना है। थ्योरम नंबर आप नोट कर लो। थ्योरम 10.1। एक्सरसाइज 10 है तो थ्योरम होगा पहला, तो 10.1। क्लियर? क्या कहना है? थ्योरम कहने का मतलब ये है कि कोई भी टैंजेंट x y, ठीक, अगर मैं यहां ड्रॉ करता हूं, ठीक, P पॉइंट पे। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, अब थोड़ा सा समझो। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब यहां पे हमें प्रूफ करना है कि ये जो टैंजेंट है OP, ठीक, रेडियस टैंजेंट का परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स 90 डिग्री क्रिएट करेगा। देन हाउ कैन आई ड्रॉ? तो चलो मैं यहां से O से लेकर के कहीं पर भी टैंजेंट का मैं एक पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां से क्या कर लेता हूं, एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं PQ पे। ठीक, ओके, ये Q हो गया। ओके, यहां पे मान लेते हैं A, यहां पे मान लेते हैं हम लोग B मान लेते हैं। ठीक, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या होगा? OP जो होगा क्या होगा? लेस देन होगा OQ से। OQ से क्यों होगा सर? इसका रीजन साफ है कि OP जो है क्या है? एक R की वैल्यू देता है, रेडियस है। ये क्या है? एक रेडियस है ना भाई। यहां से यहां तक ये क्या है? रेडियस है। यहां से यहां तक क्या है? रेडियस है। यहां से यहां तक क्या है? रेडियस है। तो इसमें आप देखेंगे कि OP जो है, ठीक है ना, OP जो है वो क्या है? कैसा दे रहा है? ओके, चलो समझो इसको थोड़ा सा। दिख रहा है? ओके, तो देखो मैं यहाँ क्या करने वाला हूं। OP हो गया। OP क्या होगा? लेस देन क्यों होगा? OQ में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या पॉइंट दिया है? B पॉइंट दिया है। तो OB प्लस BQ है। क्या है? प्लस BQ है। तो OB और OQ क्या है बाबू? R है, और ये R है, प्लस BQ क्या है? कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आप देखेंगे इस साइड पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है थोड़ा सा पॉइंट क्या है? ये क्या है? ज्यादा है। तो अगर इस थ्योरम को अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो आपको साफ साफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो नहीं है, पक्की बात। ठीक, इसको हम लोग मान भी लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। ठीक, तो आप देखो ये वाला डिस्टेंस यहां है। क्लियर? तो क्या मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? ध्यान देना। ठीक है, यहां से, ठीक, यहां से एक लाइन और खींच लेते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा? Q डैश। ठीक, मान लो Q1 है, ये Q2 है। ठीक, एक लाइन और खींचो, क्या हो जाएगा? ये Q3 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहां से यहां तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्या है?
ज्यादा है, ठीक। आर तो यहीं तक है ना, यहां से यहां तक आर है, 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 ठीक। तो आप यहां पे आप क्रिएट करते रहो, जितना मर्जी लाइन क्रिएट करते रहो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, Q4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Q5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या होंगे, ओपी से क्या होगा, बड़ा होगा, ज्यादा होगा। आप धीरे 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 स्लाइड करके धीरे धीरे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 पे आते आते आप आ जाओगे पी पे, ठीक। तो आपको अभी भी तसफ्फी नहीं हो रही है, अभी भी यकीन नहीं है, तो आप क्या करो, थोड़ा सा और स्लाइड कर दो, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे Q6 जो है थोड़ा सा बाहर निकल गया इस पॉइंट से, देखो इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे, है ना, थोड़ा सा ज्यादा है। आप इधर और क्रिएट कर लो, और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जितने भी पॉइंट ओरिजिन ओ से आप टेंजेंट एक्स वाई पे जितने भी लाइन ड्रॉ करोगे वो सब के सब क्या होंगे, ग्रेटर देन ओपी होगा, ओपी से ज्यादा होगा। कहने का मतलब है कि आप सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट अगर देखते हो तो वो ओपी कहलाता है। अब थोड़ा सा समझो कि ये परपेंडिकुलर क्यों है, उसका रीजन मैं देता हूं। मान लो यहां पे दो पैरेलल लाइन है, ठीक, और मैं यहां पे एक फिक्स पॉइंट बना लेता हूं, ठीक। अब क्या आप बोलेंगे कि ये सर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, नहीं बोलोगे, ओके। चलो थोड़ा सा मैं और आ जाता हूं आगे, क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं, ओ माय गॉड, ये परपेंडिकुलर है, नहीं सर, क्या ये परपेंडिकुलर है, यस सर ये परपेंडिकुलर है। क्यों, क्यों, तो आप देखेंगे किसी भी पैरेलल लाइन का एल और एम पैरेलल लाइन का क्या होता है, लाइन में थोड़ा सा दोनों तरफ एरो होता है, नहीं तो आप रे बोलेंगे सर, तो कंफ्यूज मत हो यार, ठीक। दो पैरेलल लाइन है एल और एम, तो दो पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगा, तभी ये पैरेलल लाइन कहलाएगा। तो हर जगह आप देखेंगे वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक। अगर थोड़ा सा भी आप उसको क्या कर रहे हो, इंक्लाइंड कर रहे हो, ठीक 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 ठीक, लेकिन खड़ा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बनाएगा। समझ में आ रहा है, सेम एज दैट कि आप देखेंगे कि ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट का क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दैट इज क्या, हाइट ऑफ डिस्टेंस टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। तो हम यहां पे भी कह सकते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट जो होगा वो ओपी होगा, और वो क्रिएट क्या करेगा, 90 डिग्री क्रिएट करेगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो यहां से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा, ओपी क्या हो गया। तो क्या मैं एक लाइन लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकता हूं, उसको नोट कर लो, ठीक है। तो थ्योरम फर्स्ट इस कहानी से लिख सकते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, फर्स्ट ओपी इज द shortest distance between tangent xy, ठीक है, xy लाइन है ना, ये tangent xy है ना, क्या है, बिटवीन tangent टू origin o, ठीक, O ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं इस पूरे कहानी से ये लिख सकते हैं कि OP इज अ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट XY, प्रूव, ठीक, मजा आ गया। तो कुछ चीजें जो है यार काफी इंटरेस्टिंग होती है, उसको समझना पड़ता है ना। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाक से ले लो, ठीक है। आप एनसीईआरटी में जाओ, ठीक, या किसी बुक में भी आप जाओ, ठीक है। आपको ये टेंजेंट साबित करने के लिए टेंजेंट और ओपी के बीच में जो टच पॉइंट है, ठीक है, कांटेक्ट, ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट है टेंजेंट का और सर्कल का, ठीक,
उसी पॉइंट से अगर हम ओरिजिन को मिलाते हैं तो वो क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। दैट मीन परपेंडिकुलर बनाएगा, परपेंडिकुलर बनाएगा मतलब 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। दैट मीन्स उसका कोई कैलकुलेशन आपको बुक में नहीं दे रखा है। क्या दे रखा है, दे रखा है तो सिर्फ कहानी, जो कहानी मैंने यहाँ पे बहुत साफ सुथरा आपके सामने 2 लाइन में लिख दिया है। ठीक, क्लियर। इसी को आपको एनसीईआरटी ने खाली लाइन लिखा, किस्सा कहानी है कि भैया सबसे छोटे पॉइंट जो होगा वो टेंजेंट के एक कांटेक्ट पॉइंट पे सर्कल का लाइन खींचेंगे, ओ से टच करेंगे तो वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो थ्योरम नंबर 1 हमारा 10.1 क्या हो गया, क्लियर हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो यहां पे समझो, अब हम लोग थ्योरम 10.2 करने वाले हैं, क्लियर। तो 10.2 थ्योरम क्या रहा है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 10.2 थ्योरम को हम लोग सॉल्व भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। चलो देखो यहां पे फिर से मैं एक सर्कल ले लेता हूं, ठीक, क्लियर है, गोल बन गया, ठीक है, ओके। यहां पे क्या हो जाएगा मेरा सेंटर, क्लियर है बाबू, ओके। तो मैं एक लाइन यहां से खींच रहा हूं, एक टैंजेंट खींच रहा हूं, ठीक, और एक टैंजेंट मैं यहां से खींच रहा हूं, ठीक, ओके, इतना कहानी क्लियर। अब यहां पे एक पॉइंट टच कर लेते हैं, एक पॉइंट यहां पे टच कर लेते हैं, ठीक। तो यहां पे आप देखेंगे, ठीक, ठीक, ओके, ये ओरिजिन हो गया और यहां से एक पॉइंट यहां से मिला देते हैं। इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी और इसका पॉइंट का नाम रख लेते हैं पी, ठीक। अब देखो थ्योरम 10.2 कह रहा है कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट पी से कोई टैंजेंट खींचा जाता है, ठीक, पी पॉइंट से एक टैंजेंट खींचा जाता है, ठीक, और दूसरा एक टैंजेंट खींचा जाता है, तो उसके लेंथ मतलब एपी और बीपी आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलो तो देख लेते हैं भाई। तो पहली बात तो हमने ये सीख लिया सर कि जब भी रेडियस से एक टच पॉइंट पे कोई भी टैंजेंट के कांटेक्ट पे कोई भी यहां से ओरिजिन से यहां पॉइंट पे गिरेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, एक 90 डिग्री क्रिएट करेगा, एक 90 डिग्री यहां पे भी क्रिएट करेगा सर, क्लियर, कहानी क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा समझो कि AOP और ABP जो ट्राइंगल होगा वो आपस में क्या होगा। अब ये 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, या बेस ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, मतलब OP जो है हाइपोटेनस के तरह काम कर रहा है ट्राइंगल ABP के लिए भी और AOP के लिए भी। इतना कहानी समझ में आ रहा है। तो मुझे साबित करना है कि AP जो है ना BP के बराबर है, ठीक, मैं 2 डबल कट लगा दिया हूं, अभी बराबर नहीं किया हूं लेकिन हमें वो साबित करना है, प्रूफ करना है, थ्योरम ये कहती है, ठीक। तो क्या मैं ट्राइंगल इन द ट्राइंगल AOP एंड BOP में लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, यहां पे 90 डिग्री बना रहा है ना, तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, OP, यहां पे क्या बोल सकते हैं, OA बराबर होगा किसका, OB का। क्यों होगा, क्योंकि ये भी R है, ठीक है, और ये भी क्या है, R है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये भी R है यहां से यहां और यहां से यहां, ये भी R है, दोनों रेडियस है, क्लियर, ये कहानी हो गया। क्यों होगा इसका लिख लो, दोनों क्या है, R है। चलो अच्छा, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, और क्या लिख सकते हैं, क्या मैं ये लिख सकता हूं OP कॉमन हो सकता है, OP क्या है, एक कॉमन है, क्लियर, OP बराबर OP, ओके, इतना कहानी हो गया। यहां पे क्या 90 डिग्री मैच कर रहा है, एंगल OAP बराबर एंगल OBP, ठीक, क्यों होगा, क्योंकि एंगल जो है क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। इतना कहानी समझ में आ रहा है, चलो इतना क्लियर है, ओके।
तो ओपी ओए जो है ओबी के बराबर हो गया, ठीक। ट्राइंगल एओपी में ओए जो है ट्राइंगल बीओपी में, ठीक, ओबी के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है। इतना कहानी। ओपी ओपी के बराबर है बिकॉज ऑफ ओपी जो है दोनों ट्राइंगल के लिए एक कॉमन साइड है, ओके, कॉमन है। ओएपी और ओबीपी एंगल, ये वाला एंगल आपस में बराबर है क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो क्या मैं हेंस करके लिख सकता हूं, हेंस करके लिख सकता हूं कि ट्राइंगल एओपी क्या होगा, कॉन्ग्रेंस होगा ट्राइंगल बीओपी का, हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां दिख रहा है, ठीक। इस हिसाब से क्या लिख सकता हूं, इस हिसाब से मैं लिख सकता हूं कि बीपी जो है एपी के बराबर है, एपी जो है बीपी के क्या है, बराबर है, ठीक। इतना लिख सकते हैं हम लोग। क्यों लिख सकते हैं, इतना पता चल गया। क्यों? क्योंकि ये सीपीसीटी है, सीपीसीटी। अच्छा, ये कॉन्ग्रेंस है तो क्यों है कॉन्ग्रेंस? आरएचएस से, आरएचएस बाय द क्राइटेरिया ऑफ आरएचएस, राइट एंगल, एक हाइपोटेनस एंड एक साइड। तो एक साइड के तौर पे एओ और ओबी आपस में क्या थे, आपस में बराबर थे। तो 3 पॉइंट चाहिए होता है हमें किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंसी साबित करने के लिए। तो ये ट्राइंगल 1 था, ये ट्राइंगल दूसरा था, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंस हो गए, ठीक। तो कॉन्ग्रेंस क्यों हुए, आरएचएस क्राइटेरिया से। तो मैं लिख सकता हूं कि एपी जो है बीपी का क्या होगा, बराबर होगा, बिकॉज क्यों, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ठीक, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। इतना कहानी समझ में आ गया। तो इस कहानी से पता चला कि अगर किसी पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर कोई टैंजेंट खींचा जाता है और उसी पॉइंट से दूसरा कोई टैंजेंट खींचा जाता है तो ये दोनों टैंजेंट आपस में लेंथ में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ओके। मुस्कुराइए, आपका थ्योरम सॉल्व हुआ, ठीक। चलो अब थोड़ा सा और कहानी सीख लेते हैं सर, ठीक। तो ये चूंकि होने वाला है एकदम क्या, वन शॉट वीडियो, दैट मीन्स आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में आ जाने वाला है, ठीक। तो एक वीडियो में आपको सारा कुछ मिलने वाला है। तो चुपचाप से बैठे रहिए, कॉपी कलम ले लीजिए और इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के भूल जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा वीडियो रोक करके थोड़ा सा क्या करो, नोट किया करो, ठीक है ना। और वीडियो को क्या करो, अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, आगे शेयर करो, ताकि आपका ये सर आपको हमेशा खुश रखे और आप लोग बच्चे लोग खुश रहो, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इतना कहानी समझ में आ गया। तो अगर इसी तरीके से कोई भी आपको क्या देगा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दे, जैसे मान लो ये सर 4 है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा। किससे, तो हम लोग इससे प्रूव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथा है ना, गोरस, ठीक, थ्योरम से, ठीक, पाइथागोरस से थ्योरम से सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्या मैं इसको AP बराबर BP पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। चलो चेक करते हैं कि इससे सॉल्व होगा कि नहीं। चलो आ जाओ, उससे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने, देखो आपका टीचर जो है 2 तरीके से आपको थ्योरम सॉल्व करके दे रहा है, ठीक है ना। समझो इसको थोड़ा सा, आ जाओ। इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस कौन है, OP है, तो OP बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, AP बराबर क्या होगा, AP है ना, AP का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AP, ठीक, क्या होगा AO का, ठीक, OP का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर होगा, पहली बात, ठीक। चूंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस माइनस क्या हो जाएगा, बेस, ठीक। इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, BP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या है, OP का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, है ना। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AP BP का स्क्वायर हो गया, है ना, OP का स्क्वायर और यहाँ पे OB का स्क्वायर,
ठीक, ये दो कहानी हो गए। अब देखो दोनों कहानी में यहाँ पे परफेक्ट बैठ रहा है कि OP जो है OP के बराबर है। अच्छा यहाँ पे देखो AO और OB, ठीक है, दोनों क्या है, ऐसा रेडियस ही तो है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रॉपर्टीज है ना सर्कल का कि सेंटर से हर ये जो लोकस बनाए हैं आपने, ये जो सर्कल सर्कमफेरेंस बनाए हैं, ये क्या होगा, एकदम सेम डिस्टेंस पे होगा। हर स्पोक क्या होगा, आपस में साइकिल के चक्का का बराबर होगा। तो OB जो है OP के बराबर होगा, मतलब दोनों R है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, इसको R लिख सकता हूं, इसको भी R लिख सकता हूं। इतना कहानी समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं OP स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, OP का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। क्लियर, इतना लिख सकते हैं। तो आप देखो OP का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर क्या है, क्या है AP का स्क्वायर। इसी तरीके से आप देखेंगे BP का स्क्वायर जो है OP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर है, दोनों तो इक्वल ही है सर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यहां लिखेगा है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर से स्क्वायर मर जाएगा, तो मेरे पास मिलेगा, क्या मिलेगा, AP बराबर BP। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला आप हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम से भी आपको दोनों टैंजेंट का लेंथ आपस में हमने बराबर करके दिखा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग रहा, समझ में आ रहा है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, ओके, जल्दी जल्दी ले लो, ओके। चलिए इतना कहानी क्लियर है, ओके। आगे हम लोग चले। इसी तरीके से अगर मैं अपने तरफ से थ्योरम दे रहा हूं, ठीक है, उसको समझो, एनसीईआरटी में नहीं है, ओके। सारे एनसीईआरटी को क्या किया गया है, RS अग्रवाल RD शर्मा में आप देखेंगे तो सारे एनसीईआरटी के थ्योरम्स को कन्वर्ज थ्योरम बना करके क्या किया गया है, 10 थ्योरम आपको वहां पे दिखाया गया है ना। 10 थ्योरम की कोई भी जरूरत नहीं है। एक तो थ्योरम ये था कि कोई भी सर्कल का क्या होगा, टेंजेंट जाएगा तो वो उसके क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, कहानी समाप्त। O हो गया, P हो गया, यहाँ पे Q मान लो। क्लियर। इस तरीके का क्वेश्चन प्रॉब्लम आपसे पूछेगा कि बताओ O से P का दूरी दे रखा है, मतलब R दे रखा है, और बताओ कि O से Q का दूरी दे रखा है, मान लो X दे रखा है, तो बताइए PQ की दूरी कितनी होगी। दैट मीन टेंजेंट का क्या निकालना है, हाइट लेंथ निकालना है। दैट मीन हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस दे रखा है, बेस दे रखा है, आप क्या निकाल लो, PQ निकालो बाय द पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर, पाइथागोरियन थ्योरम। तो इतना कहानी जो है क्लियर। दूसरा कहानी क्या था, लेंथ क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। अब इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज और जान लो। अगर देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक, तो ये वाला जो एंगल होगा, ठीक, ये वाला एंगल जो होगा, ठीक है ना, ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के सम करने से क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दैट मीन मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एंगल देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, एंगल AOB प्लस एंगल APB आपस में क्या होंगे, सॉरी 180 डिग्री। दिख रहा है, कट जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, एडजस्ट कर लेता हूं, उसको मैं लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, ध्यान देना। एंगल AOB प्लस एंगल APB है ना, क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे क्वाड्रिलेटरल AOBP बन रहा है, तो आप देखेंगे एक क्वाड्रिलेटरल है, ये 90 है, ठीक, ये भी 90 है, तो ये 90 कितना हो गया, 90 180, तो बचा कितना 180, टोटल 360 में 180, तो ये दोनों प्लस करके क्या बनेगा 180। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी समझो, जब भी आप कोई ऑरिजिन से P पॉइंट को लाइन को मिलाते हो तो क्या होता है, ये जितना होता है उतना ही ये होता है, जितना ये होता है उतना ही वो होता है। कहने का मतलब है ये वाला जो एंगल है आपस में क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। ये वाला जो एंगल है आपस में क्या होता है, एक दूसरे से बराबर होता है। मतलब ये वाला जो एंगल है यहां से यहां और यहां से यहां आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो कहने का मतलब है अगर मैं अल्टरनेटली अगर इस एंगल को लूं और इस एंगल को लूं तो दोनों मिला करके क्या हो जाएंगे 90 डिग्री होगा सर।
अच्छा, इसको लूं और इसको लूं तो इन दोनों को अल्टरनेटली लूं तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होंगे सर, बिकॉज दोनों मिला करके 180 होता है और दोनों को आधा आधा कर दिए तो 90 बन जाएगा। ये भी थ्योरम है, ठीक, ये भी थ्योरम है। दूसरा थ्योरम आ जाते हैं, एक थ्योरम और देख लेते हैं, ठीक, समझो। यहां पे मान लो एक सर्कल है मेरे पास, ठीक, और ऊपर से एक टैंजेंट गया हुआ है और एक टैंजेंट एकदम ठीक नीचे से गया हुआ है और इसके बीच से क्या गया है, एक ओरिजिन है। मान लेते हैं ये पी क्यू टैंजेंट है और एक टैंजेंट एक्स वाई टैंजेंट है, ठीक, ओके। तो आप देखेंगे कि ये जो टैंजेंट यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे कितना बनाएगा बाबू, ये प्रॉपर्टीज तो हमने थ्योरम 10.1 में कर रखा है। तो इतना जब मालूम है तो क्या मैं साबित कर सकता हूं कि पी क्यू जो होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल टू एक्स वाई होगा। हाँ क्यों नहीं सर, इतना क्लियर है, हो गया। ये भी एक थ्योरम है, ओके। तो ये भी एक थ्योरम है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया फिर से समझो। अगर ये पैरेलल होता, अगर ये पैरेलल होता तो आप क्या लिखते हैं, अगर कोई लाइन पैरेलल होता और ऐसे कोई ट्रांसवर्स कटता तो आप नहीं लिखते कि ये जो इक्वल है इसका इक्वल होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से यहां पे भी है, यहां पे कितना बन रहा है 90, यहां पे कितना बन रहा है 90, ये 90 इस 90 के बराबर है, ये वाला 90 इस 90 के बराबर है, ठीक है, डबल डॉट सिंगल सिंगल, क्लियर। तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर है तो कहने का मतलब ये वाला जो लाइन है इस लाइन का क्या होगा, बराबर ही तो, पैरेलल ही तो होगा। दूसरा क्या है, अगर पैरेलल है तो ही तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब है अगर बराबर हो रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो रहे हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि PQ जो टैंजेंट है वो XY टैंजेंट के क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, क्लियर। ये भी एक थ्योरम हो गया, कहानी समाप्त, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, चलो इतना क्लियर है। चलिए अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, इसमें दो ही एक्सरसाइज है बाबू, है वो एक है 10.1 है और एक 10.2 है। तो दोनों एक्सरसाइज मैं लेकर के आने वाला हूं बैक टू बैक, ठीक है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा MI अप टू डेट पे, जो आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का, ठीक है। तो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बहुत सारी वीडियोस जो है हम लोग क्या करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे टिकटॉक वगैरह पे देखते हैं और उसको शेयर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप एक एजुकेशनल बंदा हो, आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, आप गार्जियन हो, तो आप क्या करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बच्चे जो हैं आपके यूट्यूब पे क्या हो, पढ़ने के लिए आए और वो पढ़ करके जाए, एक बेस्ट कंटेंट लेकर के जाए। और मैं बेस्ट कंटेंट आपको दे रहा हूं MI अप टू डेट पे। MI अप टू डेट द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन, ओके, फॉर एवरीवन, ओके। तो आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो कि कहां पे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, कहां पे फीका लगा, और उसको मैं क्या करूंगा, आपके लिए नया वीडियो जब चैनल बना मतलब लेक्चर लाऊंगा तो नए लेक्चर में आपका वो क्वेश्चन, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, उसको मेंशन करूंगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।